Hello students, I hope you all would be fine. Today the main objective of this video is to learn about isomers. Isomers are what are its types? First of all, what are isomers? Isomers are the two or more compounds, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जिनमें सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होते हैं, सिमिलर और सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। मीन्स दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स जिनके अंदर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो but different physical and chemical properties, they are called as isomers, and phenomenon is called isomerism. It is broadly of two types: structural isomers and stereoisomers. Structural isomers are what? जिनका molecular formula same, दो या दो से ज्यादा compounds जिनका molecular formula same हो लेकिन बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। तो डिफरेंट क्या हो? स्ट्रक्चर्स हो, उसे क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। आई एम अगेन रिपीटिंग, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर दोस कंपाउंड, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। अब स्टीरियो आइसोमर्स, कौन से आइसोमर्स हैं? अगेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस। कोई भी सेंट्रल एटम है, उसके इर्द गिर्द स्पेस में एटम्स कहाँ है? स्टीरियो मीन्स स्पेस, तो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस इज डिफरेंट। जबकि स्ट्रक्चरल आइसोमर में डिफरेंट स्ट्रक्चर होती है बट विद इन द सेम मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होती है, अरेंजमेंट ऑफ एटम डिफरेंट होते हैं और यहां पर अरेंजमेंट ऑफ एटम स्पेस के अंदर डिफरेंट होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, दे आर फर्दर ऑफ 6 कैटेगरीज, 1 2 3 4 5 6। और फर्स्ट कैटेगरी हम करने जा रहे हैं विच आर कॉल्ड चेन आइसोमर्स। सेकेंड कैटेगरी, it is named as position isomers. Then third category, that is functional isomers. Then fourth category, metamers. Fifth, tautomers. And sixth is ring chain isomers. So structural isomers are further of 6 types: chain isomers, position isomers, functional isomers, metamers, tautomers and ring chain isomers. First of all, I will talk only about chain isomers with example. Now, first of all, definition. What are chain isomers? Chain isomers means two or more compounds with the same molecular formula but different. Different यहाँ पर क्या है? यहाँ पर different है अरेंजमेंट ऑफ कार्बन चेन, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन चेन। तो स्टूडेंट्स लाइक सी, इस मॉलिक्यूल के अंदर आई हैव रिटन 4 कार्बन, 1 2 3 4। हाइड्रोजन पूरे कर दें तो इट विल बी कॉल्ड एज एन ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, एन स्टैंड्स फॉर नॉर्मल ब्यूटेन। और इन्हीं 4 में से अगर हम 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में रख के एक कार्बन ब्रांचिंग में लगा दें तो दिस इज कॉल्ड आइसोब्यूटेन। आइसो स्टैंड्स फॉर 1 कार्बन इन ब्रांचिंग। तो इन दोनों का आपस में रिलेशन कभी पूछा जाए, क्या रिलेशन है दोनों का? दोनों में 4 कार्बन है, C4, और H कितने हैं? 3 और 3 6, 7 8 9 10, H10। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10 है, लेकिन दोनों में कार्बन चेन का अरेंजमेंट डिफरेंट है। So only one is called N-butane and another is called isobutane. Next है position isomers. Position isomers नाम से ही क्या क्लियर है? किसका पोजीशन डिफरेंट होना? यहाँ पे
पोजीशन किसका चेंज होता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का या फिर फंक्शनल ग्रुप का। तो एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड और उसके जैसे और कंपाउंड, यानी कि 2 और मोर कंपाउंड्स जिनमें हम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज करते हैं, तो उसे हम बोलेंगे पोजीशन आइसोमर। हालांकि उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, जैसे कि ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ब्यूटीन का, जिसमें 4 कार्बन है, लेकिन ईन लिखा तो कहीं डबल बॉन्ड होगा। वो डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 1 पे लगा दिया, या फिर कार्बन नंबर 2 पे भी लग सकता है, 1 2 3 4। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, इनके नाम ब्यूट 1 इन, ब्यूट 2 इन। तो डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज है। इसी तरह से वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। फंक्शनल ग्रुप को भी देखते हैं। लाइक यहां पे फंक्शनल ग्रुप लगा, ये प्रोपेनोल, फंक्शनल ग्रुप कार्बन नंबर 1 पे लगा है, दिस इज फंक्शनल ग्रुप। और अगर इसी फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज कर दे, हाँ कार्बन का 3 नंबर ही रखा और फंक्शनल ग्रुप को कहां रख दिया, सेंटर में। प्रोपेन 2 ओल, दिस इज प्रोपेन 1 ओल। तो ये इन दोनों का रिलेशन आपस में पोजीशन आइसोमर्स। नेक्स्ट कैटेगरी फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ना फंक्शनल आइसोमर्स का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड विद अगेन सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट क्या हो, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट। कैसे, जैसे कि सपोज आपको पेपर में आ गया C2H6O, इसके फंक्शनल आइसोमर्स लिखे, तो हाउ विल यू राइट। जब भी एक O होता है, मोस्ट प्रोबेबली 2 ही फंक्शनल ग्रुप उस टाइम पर हमारे दिमाग में आने चाहिए, एक तो OH ग्रुप और दूसरा ईथर ग्रुप। इन दोनों में ही सिर्फ एक एक ऑक्सीजन होता है। देन ये हमारे पास यहाँ पे 2 कार्बन, H6 लिखा है, 3 और 2 5 और 1 6 और एक ऑक्सीजन। यहाँ पे 2 कार्बन, 3 और 3 6 का हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। बट इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, अल्कोहलिक ग्रुप, और इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, दिस ग्रुप ईथर ग्रुप। तो जब फंक्शनल ग्रुप कौन सा डिफरेंट हो जाए, ये फंक्शनल ग्रुप है जिसका नाम ईथर है, ये फंक्शनल ग्रुप है जो क्या है, अल्कोहलिक है। तो इसका नाम क्या हो गया, एथेनॉल, एंड इट्स नेम इज मिथॉक्सी मीथेन। ईथर्स के नाम में ओ को एक ग्रुप के साथ रखते हैं और दूसरा एल्केन एंड में लिखते हैं। तो यहाँ पे ओ को CH3 के साथ रखा, मेथ प्लस ऑक्सी मिथॉक्सी, और दूसरी कार्बन वाला एल्केन मीथेन। अगर एक कार्बन है तो मीथेन आएगा। तो ये दोनों आपस में इनका रिलेशन क्या हो गया, फंक्शनल आइसोमर्स। इसी तरह से यू कैन ट्राई और भी बहुत सारी एग्जांपल्स, लाइक इसकी आपको पेपर में आ जाए C2H4O2 के लिखिए, तो इसके आइसोमर्स आप कैसे बना सकते हो। जब भी 2 ऑक्सीजन होती है तो पहचान क्या क्या हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर ग्रुप। एस्टर ग्रुप के लिए ये एस्टर वो होता है COOR, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, तो इसका नाम इथेनोइक एसिड। 2 कार्बन है। अगर आपको नॉमेनक्लेचर पूरा आ चुका होगा तो आइसोमर्स में नाम लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और एस्टर्स में पहले इस अल्काइल का नाम लिखते हैं मिथाइल, देन एक कार्बन बची मेथ, ये सिंगल बॉन्ड एन, और ये पूरा ग्रुप एस्टर ग्रुप है। एस्टर्स की नेमिंग के लिए एंड में हमेशा O8 आता है, OATE, O8। तो ये फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताया। नाउ वी टेक मेटामर्स। मेटामर्स के अंदर 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड के 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं, बट फर्क किसका होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का ऑन ईदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ईदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप के मतलब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास ये ईथर्स सेंटर में हो, सेंटर में क्या मतलब है, बीच में, कार्बन चेन्स के बीच में होता है वो, और दोनों तरफ क्या होते हैं, अल्काइल ग्रुप्स। जैसे कि मैं एग्जांपल ले लूं, सपोज हमने 2 कार्बन इस साइड पे लिए और 2 कार्बन ही इस साइड पे लिए, कार्बन टोटल 4। नेक्स्ट इसी का मेटामर क्या होगा, जब हम टोटल 4 कार्बन है
अब एक कार्बन एक साइड पे रखने जा रहे हैं और 3 कार्बन दूसरी साइड पे। इससे हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कोई डिफरेंस नहीं आया, लेकिन हमारे पास क्या बना डिफरेंट, नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑन ईदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ये फंक्शनल ग्रुप, इस फंक्शनल ग्रुप के इधर 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन, पर इस कंपाउंड में इधर एक कार्बन एटम और इधर 3 कार्बन एटम। तो जब नंबर ऑफ कार्बन एटम डिफरेंट हो जाए दोनों साइड्स पे ऑक्सीजन के, तो हम उसे क्या बोलते हैं, मेटामर्स। क्या ऐसे और भी फंक्शनल ग्रुप है? बिल्कुल है, NH है, सल्फर है, ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स जिनमें आप देख सकते हो। देन कीटोनिक ग्रुप है। तो ये फंक्शनल ग्रुप इसके जैसे, जैसे O है सेंटर में कहीं लग सकता है, इस तरह से ये भी है ना। नेक्स्ट कैटेगरी हम करने जा रहे हैं टॉटोमर्स की। Tautomers belong to special kind of functional isomerism in which isomers exist in equilibrium। 2 आइसोमर्स जो बनेंगे वो आपस में इक्विलिब्रियम में होंगे और ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म का ही एक स्पेशल टाइप है। और इसमें बेसिकली होता क्या है, इसमें हाइड्रोजन एटम शिफ्ट करता है फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम विद इन द सेम मॉलिक्यूल। हाउ? और उसके लिए मैं बहुत ही सिंपल से आपको एग्जांपल बताने जा रही हूं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है एसिटल्डिहाइड जिसका फॉर्मूला CH3CHO है। ये कार्बन नंबर हम इसे जस्ट वैसे ही दे रहे हैं, मैं कार्बन को, कोई कार्बन चेन को नंबर नहीं दे रही हूं, मैं आपको सिर्फ हाइड्रोजन एटम की शिफ्टिंग बता रही हूं। 1 नंबर दे दिया, 2 नंबर दे दिया, 3 दे दिया। कार्बन नंबर 1 पे 3 हाइड्रोजन है, यहां से एक हाइड्रोजन अलग से करके लिख देते हैं ताकि आपको और पता चल जाए। ये हाइड्रोजन यहां शिफ्ट होता है और ये डबल बॉन्ड इस साइड को शिफ्ट हुआ, जाने की ये इक्विलिब्रियम में किसके साथ होगा, यहां अब एक हाइड्रोजन चला गया, CH2 अकेला रह गया, इधर डबल बॉन्ड हो गया, इधर OH हो गया। और इस स्ट्रक्चर को आप क्या देख रहे हो, व्हाट इज दिस? इसे हम कॉमन नेम विनाइल अल्कोहल के नाम से जानते हैं और इसका IUPAC नेम क्या, 1 2 मीन्स एक ही कार्बन के साथ OH फंक्शनल ग्रुप लगा है, उसी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड लगा है, इसे हम इनोलिक फॉर्म बोलते हैं इन जनरल। और यहाँ पे CO ग्रुप है, दैट ग्रुप इज कॉल्ड कीटो ग्रुप। तो ये कीटो फॉर्म है, यानी कि कीटो फॉर्म कैन बी कन्वर्टेड इनटू इनोलिक फॉर्म एंड इनोलिक फॉर्म कैन बी कन्वर्टेड इनटू कीटो फॉर्म। और इसीलिए ये हमने इक्विलिब्रियम का साइन डाला है। सिर्फ यहाँ पे हाइड्रोजन एटम शिफ्ट कर रहा है एक एटम से दूसरे एटम में एक ही मॉलिक्यूल के अंदर। सच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज कॉल्ड टॉटोमेरिज्म। और ये दोनों आपस में इनका रिलेशन, दे आर कॉल्ड टॉटोमर्स। नाउ 6th एंड लास्ट कैटेगरी है रिंग चेन आइसोमर्स। रिंग चेन आइसोमर मीन्स ऐसे 2 कंपाउंड जिसमें से एक कंपाउंड रिंग में हो और दूसरा कंपाउंड चेन फॉर्म में हो, ओपन चेन में, लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं C3H6। C3H6 प्रोपीन को बोलते हैं। अगर मैं इसके लिए एक साइकिल स्ट्रक्चर बनाऊं, रिंग वाला स्ट्रक्चर, हर कॉर्नर पे क्या कार्बन है, अंडरस्टूड ही होती है, और हाइड्रोजन को जरा पूरा करते हैं तो ये 2 आ गए, 3 कार्बन C3, 2 2 4 2 6 हाइड्रोजन, ये हमारे पास रिंग फॉर्म आ गई। और चेन में क्या, चेन में हमने उसको डबल बॉन्ड के सहारे बना दिया और यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 1 2 3, 3 कार्बन, 2 3 4 5, यहाँ पे 3 आएगा, 3 4 5 6, तो 6 हाइड्रोजन। तो ये दोनों का आपस में रिलेशन क्या हुआ, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, पर एक रिंग फॉर्म में है और एक चेन फॉर्म में, इसलिए नाम क्या रखा गया, रिंग चेन आइसोमर्स। ये हमने जितने अभी तक 6 केसेस पढ़े, ये किसके पढ़े, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के। नाउ आई एम गोइंग टू टेक स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टूडेंट्स, नाउ स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं, आइसोमर्स विच हैव सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी सेम बट डिफर इन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस। तो स्पेस के अंदर एटम्स का अरेंजमेंट डिफरेंट होता है, उसे हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। एंड फिनोमिनन इज कॉल्ड
स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इसकी बहुत सारी कैटेगरीज हैं बट आपके सिलेबस में सिर्फ एक ही है एंड दैट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है दैट इज द पार्ट ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म ओनली। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को हम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म के नाम से भी जानते हैं। व्हाट इज सिस, व्हाट इज ट्रांस? यहाँ पे मैं दो फॉर्मूले आपके सामने ड्रॉ करने जा रही हूँ, देखिए। ब्यूट टू इन, ये ब्यूट टू इन, इसी ब्यूट टू इन को एक और ढंग से बना सकते हैं ऐसे। क्या दोनों के नाम में फर्क आया? बिल्कुल भी नहीं। ये भी ब्यूट टू इन है, ये भी ब्यूट टू इन है, इसीलिए लिखा सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला, जब नाम ही नहीं फर्क है। फिर फर्क कहां पर है? अरेंजमेंट ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द। यहाँ पे कंडीशन है सिस ट्रांस सिर्फ वही कंपाउंड शो कर सकते हैं जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा। तो स्ट्रक्चर तो आपके सामने सेम आ गई क्योंकि IUPAC नेम ही सेम है। लेकिन अब फर्क कहां पे? अरेंजमेंट ऑफ कार्बन इन स्पेस। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को देखना है, अगर उसके साइड वाले ग्रुप सेम साइड पर हैं, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड सिस। और अगर सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड पर हैं तो दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड ट्रांस। तो इसका पूरा नाम हुआ सिस ब्यूट टू इन और इस कंपाउंड का पूरा नाम हुआ ट्रांस ब्यूट टू इन। अब कभी बार क्वेश्चन आता है कि दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है, तो ट्रांस ब्यूट टू इन इज मोर स्टेबल। वाई क्यों का आंसर देने जा रहे हैं? इसमें H छोटा सा साइज है, साइज के ऊपर डिपेंड करता है। H इज वेरी स्मॉल इन साइज। CH3 ग्रुप इज अ बल्की ग्रुप, बड़ा ग्रुप है। ये बल्की ग्रुप ऑपोजिट साइड पे है, एक बैलेंस बना के रख रहे हैं। जैसे कि एक झूला होता है सीसॉ, उसमें अगर दो, एक तरफ छोटा सा बच्चा बैठ जाए और एक तरफ बहुत भारी बच्चा बैठ जाए तो बैलेंस नहीं हो पाता, तो वो उसकी स्टेबिलिटी कम है। अगर सेम साइज के बच्चे होंगे तो वो सीसॉ अच्छे से वर्क करेगा। सिमिलरली यहाँ पे दो बल्की ग्रुप एक ही साइड पे हैं तो ये बैलेंस नहीं रहता है, तो ये वाला लेस स्टेबल हो जाता है। और अगर हम अपने साइंटिफिक टर्म में बात करें, हम इसे क्या बोलते हैं? बल्की ग्रुप्स की वजह से कौन सी प्रॉपर्टी आती है कंपाउंड के अंदर? स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस का सिंपल मतलब क्या है? जो बल्की ग्रुप्स की वजह से आ रही है, इसका सिंपल मतलब है क्राउडिंग होना, भीड़ भड़का होना। बल्की ग्रुप पास पास एक दूसरे को धक्का मारेंगे और स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ने की वजह से स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। यानी कि मोर इज द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स, मोर विल बी द स्टेरिक हिंड्रेंस। With that, your isomerism part is over. Thank you. Have a good day.